हेलो बच्चों कैसे हो भाई। ठीक ठाक भाई, सब अच्छे हो यार। हाँ भाई बच्चों, मैं भी अच्छा हूँ यार। तुम बताओ भाई, तुम कैसे हो। अरे यार मजे से कट रही है भाई जिंदगी तो अपनी। तुम बताओ भाई, तुम्हारी कैसी कट रही है भाई। बस पढ़ते रह करो यार, चाहे कुछ भी हो भाई। चलो फिर भाई बच्चों, आज क्लास 9th का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ते हैं भाई। जितना अब तक पढ़ा था भाई तत्वों के प्रतीक प्रतीक समझ में आ गए भाई, किस प्रकार रखे जाते किस प्रकार नहीं। तो इनको भाई जो भी है और कर लेना, ठीक है भाई बच्चों। 2-4 और होंगे, उनको कर लेना भाई। तो आज है बच्चों परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। तत्व का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। चलो भाई हेडिंग डालते हैं भाई। तेरी गली में एक मेरी गली की लड़की, हाय 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 चुपके से दिल ले गई। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, बात एक है भाई। परमाणु द्रव्यमान। तो भाई बच्चों परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, जिसको एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक मास बोलते हैं। देखो भाई, जो परमाणु का द्रव्यमान होता है बहुत, मतलब एक परमाणु क्या है, बहुत सूक्ष्म कण है भाई, तो उसका द्रव्यमान तो बहुत ही ज्यादा कम होगा भाई। जो हमें नजर भी नहीं आ रहा तो उसका द्रव्यमान तो बहुत ही ज्यादा कम होगा भाई, ठीक है। तो परमाणु का द्रव्यमान या परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हम किसी के सापेक्ष में करते हैं। सबसे पहले जो पहली डेफिनेशन दी साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने, वो क्या दी, हाइड्रोजन के आधार पर इनका परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया। किसके आधार पर भाई, हाइड्रोजन के। तो पहले हाइड्रोजन के आधार पर देख लेंगे भाई, हाइड्रोजन के आधार पर। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऑक्सीजन के आधार पर भी निकाल देते भाई इसका परमाणु द्रव्यमान। लेकिन ये दोनों फेल हो गई थी। क्यों हो गई थी भाई, क्योंकि बच्चों प्रकृति में इनके आइसोटोप पाए जाते हैं। इनके एबेंडेंस क्या बोलते हैं यार इसको, एबेंडेंस समझ में नहीं यार क्या बोलते हैं यार। एबेंडेन, मतलब भाई थोड़ा कंफ्यूज हो रहा, मतलब एबेंडेंस कुछ ऐसे ही बोलते हैं। ज्यादा तुम ध्यान से रह लो कि भाई वो बोले नहीं जा रहा यार, कुछ शब्द बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है भाई। तो मतलब प्रकृति में उनका जो प्रतिशत मात्रा है वो अलग अलग पाई जाता है, जिसके कारण ये फेल हो जाते हैं भाई। हम रख रहे कुछ और प्रकृति में पाई जा रही थी कुछ, तो इसलिए हम इनको ज्यादा यूज नहीं करते। हम कार्बन 12 आइसोटोप यूज करते हैं, क्योंकि 99% पाया जाता है भाई वो। और उसका आइसोटोप तो होता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा पाया जाता है प्रकृति में भाई, ठीक है। तो सबसे पहले भाई हाइड्रोजन वाली देख लेंगे भाई हम, ठीक है भाई। चलो देख लो। हाइड्रोजन के आधार पर, किसके बच्चों, हाइड्रोजन के आधार पर। तो भाई मैंने आप सभी को बताया परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, अति सूक्ष्म होता है, ठीक है। तो इसको किसी न किसी का आधार पर मानकर चलते हैं, जिससे निकालने में प्रॉब्लम हो जाए भाई। लिख लो भाई, परमाणु का परमाणु लिख लो, परमाणु एक सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान या भार, जो भी लिखना भाई तुम्हें, बहुत कम होता है। होता है। परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष मापा जाता है।
भाई अगर हाइड्रोजन का 1 है तो उसके गुना में कितना आ रहा है, उसका कितना नहीं भाई, इसी को देखते हैं भाई परमाणु द्रव्यमान। तो इसका फॉर्मूला लिख लो भाई, तत्व का, अगर तुम्हें क्या चाहिए तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई इसका, किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान बटे भाई हाइड्रोजन तत्व, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। इस प्रकार निकलता भाई। जैसे भाई मैंने मान लिया एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान 10 है या 40 मान लिया, हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 1 के कितना गुना हो, 40 गुना है, तो गुना है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार क्या निकलता है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात होता है। लेकिन ये डेफिनेशन बच्चों ओल्ड हो गई थी, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो फिर कौन सी डेफिनेशन अपनाई गई भाई, कार्बन 12 वाली। कार्बन 12 के भी आइसोटोप पाए जाते हैं, कार्बन 13 पाए जाते हैं, कार्बन 14। कार्बन के जो आइसोटोप है, कार्बन 12 पाया जाता है, एक कार्बन 13 और एक कार्बन 14 है। लेकिन हम ये वाला यूज करते हैं क्योंकि प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इनका यूज नहीं करते भाई। तो अब लिखो भाई एडिंग कार्बन 12 के आधार पर, कार्बन 12 के आधार पर, कार्बन 12 आधार का, कार्बन 12 का मतलब समझ में आ रहा, कार्बन का जो द्रव्यमान होगा कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12 12 12 ग्राम हो गए, ये बाद में बताऊंगा मैं, ग्राम में लोगे क्या में लोगे। अब देखो तुम्हें क्या करना है बच्चों, जो कार्बन 12 होता है, कार्बन 12 का जितना भी वेट है उसका 12वां हिस्सा लेना, बस इस चीज को समझ लेना भाई। कितना हिस्सा, 12वां। यानी कि तुम कार्बन 12 लेकर आए, कार्बन 12 का एक एटम लेकर आए, उसका वेट जो भी वहां पर रख दिया, नहीं, कार्बन 12 का वेट मैंने मान लिया भाई। सपोज दैट यार मैंने कहा मेरा नाम कैलाश है भाई, मेरा नाम तो कैलाश है भाई, मेरा नाम है क्या, तो मेरा नाम कैलाश है, तो मेरा नाम कैलाश है, तो कैलाश के 12वें हिस्सा, तो ऐसे कार्बन 12 होते हैं, उसका नाम है कार्बन 12 है। तो कार्बन 12 के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा लेना, तुम्हें कौन सा हिस्सा लेना, 12वां। मैंने मान लिया भाई कार्बन 12 है, ये एक टुकड़ा लाया मैं, एक परमाणु लाया किसका, कार्बन 12 का, तो इसका कौन सा हिस्सा लेना, 12वां। इसके 12 हिस्से करो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, तो इसका 12वां हिस्सा लेना, ये वाला 12वां हिस्सा। तो इसका 12वां हिस्सा कब आएगा, जब तुम कार्बन 12 के एक एटम, भाई एक एटम का मैंने मान लिया, एक एटम का द्रव्यमान क्या मान लिया भाई मैंने, 1 ग्राम मान लिया, उसका 12वां हिस्सा कितना, 12वां हिस्सा, 12 से भाग देनी पड़ेगी। सो हमारा भाई एक एटम यही तो है, एक एटम यही तो है यार, इसका द्रव्यमान जो भी होगा, आप चेक कितना भी हो, मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका कौन सा हिस्सा लेना, 12वां हिस्सा लेना। उस 12वें हिस्से के बराबर जितना भी परमाणु द्रव्यमान हो, जितना भी द्रव्यमान आएगा उसको हम क्या बोल देंगे, परमाणु द्रव्यमान बोल देंगे। क्या बोल देंगे बच्चों, परमाणु द्रव्यमान बोल देंगे। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत तो नहीं यार। चलो लिखो भाई, कार्बन 12 के एक परमाणु का, एक परमाणु के 12वें भाग का द्रव्यमान किसी तत्व, कोई भी तत्व ले लो भाई, किसी तत्व के एक परमाणु एक परमाणु के द्रव्यमान कार्बन 12 के सापेक्ष होता है, सापेक्ष होता है। ठीक है भाई, कार्बन 12 के सापेक्ष होता है। तो अब इसका फॉर्मूला लिख लो भाई, तत्व, फॉर्मूला हो जाएगा भाई इसका, तत्व का परमाणु भार,
परमाणु भार, जो भी तुम्हें तत्व दिया हुआ इसका परमाणु भार, ऊपर क्या आ जाएगा भाई, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान बटे में क्या आ जाएगा भाई, कार्बन के मतलब कार्बन 12 के एक परमाणु का एक परमाणु का द्रव्यमान, और उसका भी कौन सा हिस्सा लेना, 12वां, तो 12 से भाग दे दो, ठीक है, 12 से भाग दे तो 12वां हिस्सा लेना भाई। इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हो, तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो भाई, ठीक है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जो तुम्हारा कार्बन का वो कार्बन की यूनिट वो मतलब परमाणु का मात्रक क्या होगा, जिसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, तो क्या होगा बच्चों, इसका होता है AMU, याद रख लेना बस। कैसे आ रहा अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो। आ जाए तो भाई कितना होता है, AMU होता है, कितना होता है AMU। और भाई बस याद कर लो यार, क्योंकि भाई ज्यादा वो पड़ जाता है। एक AMU बराबर होता है, एक AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब तुम देखो, अच्छा ये क्या भाई, जब द्रव्यमानों को ज्ञात करने की हमारे पास यूनिट थी, ग्राम थी, किलोग्राम थी, मिलीग्राम थी, सिलीग्राम, बिलीग्राम, जो भी थी है थी हमारे पास यूनिट, तो हमने AMU क्यों लिया, ये AMU लेने का क्या रीजन था भाई, AMU यूनिट लेने का क्या रीजन था, क्योंकि बच्चों परमाणु का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, परमाणु का द्रव्यमान हम किलोग्राम ग्राम में नहीं माप सकते क्योंकि बहुत ही कम होता है, इसलिए हमने क्या मान ली, AMU यूनिट मान ली, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान की यूनिट क्या मान ली, AMU। इसलिए हम क्या करते हैं, AMU यूनिट पढ़ते हैं परमाणु का। अगर तुम्हारे से कोई पूछने लगा परमाणु का द्रव्यमान क्या में होता है, AMU में होता है, किसमें, AMU। अगर कोई ग्राम में बोलने लगा गलत, क्योंकि मैंने कहा 1 ग्राम तो तुम देख सकते हो, और परमाणु तो नजर भी नहीं आता, उसका वेट कितना कम होगा फिर, तो इसलिए परमाणु का मात्रा क्या होता है, AMU होता है, AMU। और इसके याद रख लेना, एक AMU बराबर, अगर तुम ग्राम में ला रहे तो ग्राम में देखो 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, कितना कम है, यू देख लो कितना कम। कैसे हुआ यार, ये भी बताना क्या, तुम्हें कार्बन 12 ले लो, कार्बन 12 का 12 ग्राम ले लो भाई, 12 ग्राम कार्बन लेकर आओ, 12 ग्राम कार्बन, कितना, 12 ग्राम कार्बन ले लो, उसका 12वां हिस्सा, तो इसको जब तुम काट फिर, तो यार बस मैं बताना नहीं चाह रहा भाई, क्योंकि यार फिर ज्यादा डीपली में चले जाते हैं। या भाई देखना चाहो देख लो यार, तुम्हारी मर्जी है, थोड़ा सा बस मैं हार्ड सा लगा, लेकिन देख लो, चलो भाई जब तुम्हारी हुई है यार, कभी तुम बोलते कि भाई ने हमें समझा नहीं। देखो एक AMU बराबर 1.66 कैसे आता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम कैसे आता है। देखो बच्चों, कार्बन होता है, कार्बन के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ये कार्बन है भाई, कार्बन का होता है 6 12 होता है, इसका मतलब क्या है, 6 प्रोटॉन है इसके अंदर, और 6 क्या है न्यूट्रॉन है, और 6 क्या बच्चे इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के मास को तो हम छोड़ दें क्योंकि बहुत ही कम होता है इसका मास भी। तुम्हें पता भाई प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, मतलब इसको ग्राम में ले 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। लेकिन अगर मैं क्या लूँ भाई, न्यूट्रॉन का भी इतना होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लूँ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तुम देखो 31 और 27 में तो बहुत अंतर है, तो इसलिए हम क्या इलेक्ट्रॉन के मास को छोड़ देते हैं, किस किस का मास जोड़ते हैं, न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन। तो कितने टोटल है, 12, कितने हैं 12। तो जब एक का पता लग गया तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, सही हमारा। तो इस प्रकार निकालते हैं, अब देखते हैं कैसे।
अगर तुम्हें 1 AMU बराबर चाहिए तो 1 AMU बराबर होता है कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान, और उसका कौन सा हिस्सा बच्चों? 12वां। कौन सा हिस्सा? 12वां। मैंने कहा इसका द्रव्यमान कौन डिसाइड कर रहा है? जो इसके अंदर है। और कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12। तो 12 बेटे 12 न्यूट्रॉन आ गए भाई। न्यूट्रॉन ले लो या प्रोटॉन ले लो। और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 12 बेटे 12। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 है, तो 66 ले लो इंटू 10⁻24 ग्राम ले, ग्राम में ले लो तो ग्राम। तो 12 से 12 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब तुम देखो 1 MU बराबर अभी ग्राम में तो बता था मैंने, इतना ग्राम होता है। तो इस प्रकार तुम निकाल सकते हो भाई। ठीक है भाई बच्चों, चलो फिर भाई। तो और भी भाई औसत परमाणु द्रव्यमान तो भी बताऊंगा, मैं बताऊंगा भाई। ये तो अब देखो मैं क्या क्या निकाल रहा हूँ। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालना मतलब परमाणु द्रव्यमान निकालना। जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक है और परमाणु भार 1। हाइड्रोजन के अंदर इसका मतलब क्या है? एक प्रोटॉन है भाई, एक प्रोटॉन। जो भी नीचे होता है वो तो बच्चों प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन है इसके अंदर। और जितना ही है उतनी क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। और बच्चों अगर तुम्हें न्यूट्रॉन चाहिए तो ऊपर ले में से नीचे वाला घटा दो, 0 आ जाएगा। 0 न्यूट्रॉन है इसके अंदर। इस प्रकार जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 8 होता है। इसका परमाणु भार होता है 16। तो इसमें प्रोटॉन पूछ रहा तुम्हारे से, न्यूट्रॉन पूछ रहा, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा। कैसे निकालोगे भाई? जितने इसका परमाणु क्रमांक कितने क्या होते हैं? प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकलते? ऊपर ले वाले में से घटा दो, तो 16 में तो 8 जाकर कितने बचेंगे? 8। कितने बचेंगे बच्चों? 8। और इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन। भाई जितने प्रोटॉन जितने प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉन, तो 8 ही क्या बच्चे इसमें इलेक्ट्रॉन है। सोडियम, सोडियम का कितना होता है? 11 23 होता है। तो इसमें प्रोटॉन कितने? भाई जो नीचे लिख रहा हो प्रोटॉन 11, इतने ही क्या है? जो नीचे लिख रहा है वही इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन ऊपर ले वाले से नीचे लगा घटा दो, तो 23 में 11 जा कितने बचे? 12। तो 12 क्या है इसमें? न्यूट्रॉन है। तो किसी भी तत्व का द्रव्यमान कौन डिसाइड करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डिसाइड नहीं करता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने भाई? 8 8 16। 16 AMU है। वो भी क्या है? 16 AMU, कभी 16 ग्राम। 16 ग्राम तुम देख सकते हो ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन तो इतना छोटा जो हमें नजर भी नहीं आता, 16 ग्राम बोल ले तुम। तो इसलिए हमें क्या लगाना? 16 AMU। इसका कितना हो जाएगा? ये 12 और ये 11, तो कितना हो जाएगा? 23 AMU। कितना हो जाएगा? 23 AMU। तो किसी भी तत्व का तुम परमाणु भार द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं अब तुम्हें है भाई? अगले है भाई औसत परमाणु द्रव्यमान। वो एक मेरी गली की लड़की, हाय हाय हाय, चुपके से दिल ले गई, चुपके से दिल ले गई। औसत परमाणु द्रव्यमान। तो औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकलता है भाई? देखो बच्चों, औसत का मतलब हो जब एक से अधिक प्रकृति में तत्व पाए जाते हैं। भाई कोई तत्व है, उसकी 2 तत्व पाए गए में, तो उनको क्या करना है? अगर कोई भी तत्व, उसका द्रव्यमान और प्रकृति में उसकी मात्रा कितनी है भाई, वो उससे मल्टीप्लाई कर दो तो निकल कर आता है। लिखो, लिख लो भाई। किसी एक ही तत्व के जब एक से अधिक रूप पाए जाते हैं, एक से अधिक रूप पाए जाते हैं तो
तो भाई पहले तत्व जय भीम भाई, पहले तत्व का द्रव्यमान, ठीक है भाई, तुम्हें मल्टीप्लाई करनी और प्रतिशत मात्रा से, प्रतिशत मात्रा, और इंटू में लेना भाई, फिर तुम्हें इंटू में मतलब प्लस में लेना दूसरे तत्व का द्रव्यमान, और इंटू मल्टीप्लाई करने प्रकृति में मात्रा, उसकी प्रकृति में मात्रा कितनी है कितनी नहीं, प्रतिशत मात्रा। तो अब मुझे क्या चाहिए भाई, औसत परमाणु द्रव्यमान चाहिए। क्या चाहिए? औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान, तो ये चाहिए भाई मुझे। तो पहला तत्व, जो भी तुम्हें पहला तत्व मैंने मान लिया भाई, पहला तत्व ए है, A1 मान लिया। दूसरा तत्व क्या भाई, A2 मान लिया। क्या मान लिया? A2। और मैंने मान लिया भाई प्रतिशत मात्रा क्या भाई, प्रतिशत मात्रा को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया x1, प्रतिशत मात्रा किससे रिप्रेजेंट कर दिया? x1 से। और जो प्रतिशत मात्रा दूसरी होगी उसको रिप्रेजेंट कर दिया x2 से। तो इन दोनों को जोड़ दो भाई, A1 भाई पहले तत्व का द्रव्यमान इंटू उसकी प्रतिशत मात्रा, इंटू कर दो भाई उसकी प्रतिशत मात्रा, इंटू कर दी प्रतिशत मात्रा, मैंने मान ली x1 है, प्लस दूसरे तत्व का द्रव्यमान मैंने मान लिया भाई A2 है, इंटू प्रतिशत मात्रा ले लो भाई, जो भी तुम्हारी प्रतिशत मात्रा, दूसरे तत्व की प्रतिशत मात्रा मैंने मान लिया भाई x2 है। और तुम्हें डिवाइड करना भाई टोटल प्रतिशत मात्रा से। पहली प्रतिशत मात्रा x1 है, दूसरी प्रतिशत मात्रा x2 है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा भाई तुम्हारा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा? औसत परमाणु द्रव्यमान का। इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हो? औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो भाई। ठीक है, उतारो इसको। हाँ भाई राजन। चलो भाई देखो बच्चों, तो चलो भाई इस पर क्वेश्चन करते हैं यार एक। चलो भाई इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं यार। क्वेश्चन है भाई, क्लोरीन के दो समस्थानिक क्लोरीन के दो समस्थानिक एक Cl भाई 35 है, मतलब जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना बच्चों? 35, तथा एक है भाई Cl 37 जिसका परमाणु द्रव्यमान होगा 37 की प्रकृति में मात्रा, प्रकृति में मात्रा क्रम से है भाई बच्चों 75% तथा 25%। तो क्लोरीन का तो औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें, तो सबसे पहला बच्चों आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए औसत परमाणु द्रव्यमान का भाई। औसत परमाणु द्रव्यमान का, पर सारा जन गली में से औसत परमाणु द्रव्यमान का भाई। औसत परमाणु का द्रव्यमान का भाई, पहले तत्व का द्रव्यमान मैंने मान लिया A1, दूसरे तत्व की मात्रा मतलब पहले तत्व की प्रतिशत मात्रा x1 प्लस दूसरे तत्व का द्रव्यमान x2 A2 और प्रतिशत मात्रा x2 बटे तुम्हें डिवाइड करना है x1 प्लस x2 से भाई। ये है भाई। तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, फॉर्मूले में रखना भाई। A1 क्या है? पहले तत्व का द्रव्यमान कितना? 35 इंटू x1 क्या है? प्रतिशत मात्रा कितनी? 75 प्लस A2 क्या भाई बच्चों? दूसरे तत्व का द्रव्यमान इंटू प्रतिशत मात्रा कितनी? 25 बटे में डिवाइड करना। अब तुम्हें प्रतिशत मात्रा को दोनों जोड़ दो, 75 और 25 कितना हो गया? 100 हो गया।
तो बच्चों जब आप इसको भाग करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, तो जब तुम इन्हें डिवाइड भाग इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे और इनकी मल्टीप्लाई करोगे, जोड़ दोगे और 100 से भाग दोगे, कितना आता है बच्चों? 35.5% आता है। कितना होता है? 35.5% या 35.5 AMU। तो इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हो? औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो भाई, ठीक है। तो इस औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना और कुछ नहीं है भाई, कि तुम्हें इसमें अलग से कुछ करना, कुछ नहीं अलग से सोचना भाई, ठीक है भाई बच्चों। तो ये क्वेश्चन था भाई, इसको आप अच्छे से कर लेना। और भाई मैं कुछ आपको क्या लिखवा देता हूँ, तत्वों के द्रव्यमान लिखवा देता हूँ यार, जिससे आपको याद रखना है भाई उनको, ठीक है भाई बच्चों। तो यहाँ पर लिख लो भाई तत्व, यहाँ पर लिख लो उनके प्रतीक, परमाणु क्रमांक, और यहाँ पर लिख लो भाई परमाणु भार, परमाणु भार। तो जैसे भाई पहला तत्व है हाइड्रोजन, इसका प्रतीक होता है बच्चों H, परमाणु क्रमांक 1, और इसका परमाणु भार होता है बच्चों 1 ही। फिर है बच्चों हीलियम, हीलियम क्या भाई? हीलियम, इसका प्रतीक होता है बच्चों He, परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार होता है बच्चों 4। फिर है बच्चों बोरोन, परमाणु, इसका प्रतीक होता है भाई B, परमाणु क्रमांक 5 और परमाणु भार होता है 10.81, 10 ही मान के चल लो बस समथिंग में, ठीक है भाई। फिर होता है भाई कार्बन, कार्बन का प्रतीक होता है भाई C, और इसका भाई जो प्रतीक होता है वो होता है, वो मतलब परमाणु क्रमांक होता है 6 और परमाणु भार होता है इसका 12.01 होता है, मतलब 12 मान लो भाई समथिंग में, ठीक है। फिर भाई तुम्हारा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसका प्रतीक होता है भाई N, इसका परमाणु क्रमांक होता है 7 और परमाणु भार कितना होता है भाई? 14.01, मतलब 14 ही मानकर चलना भाई। इसी प्रकार भाई ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन क्या होता है भाई? ऑक्सीजन होता है, इसका परमाणु प्रतीक मतलब जो इसका प्रतीक होता है भाई ऑक्सीजन का O होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई इसका? 8 होता है, और परमाणु भार होता है इसका समथिंग में 16 है, 16 ही मान के चलो यार लगभग में। इसको क्या देख रहा है? और भाई फिर है फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या होता है भाई? फ्लोरीन, फ्लोरीन का प्रतीक F, परमाणु क्रमांक होता है बच्चों इसका 9, और जो इसका परमाणु भार होता है 18.98 कुछ होता है लगभग में 19 समथिंग में मान के चलो। तो भाई ये तत्व होते हैं। और एक होता है भाई सोडियम, सोडियम का प्रतीक होता है बच्चों Na, इसका परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार होता है 23। तो इन चीज़ों को बच्चों आप याद कर लेना, ठीक है भाई। होने को तो और भी बहुत याद है भाई, लेकिन तुम इन्हें यहाँ तक कर लेना, यहाँ तक आपके जो भी मतलब इस चैप्टर में यूज होंगे वे सारे यूज हो जाएंगे भाई, ठीक है भाई बच्चों। तो यहाँ तक आप अच्छे से याद कर लेना भाई, अगर आपके यहाँ अच्छे से याद होंगे तो आपको जो भी मतलब परमाणु क्रमांक या परमाणु भार निकालना तो आप अच्छे से निकाल सकते हो भाई, ठीक है भाई बच्चों। तो थैंक यू सो मच भाई बच्चों, आप मेरे साथ जुड़े रहे। और भाई थैंक यू जो आप इतना सपोर्ट करते हो यार, है ना भाई राजन।